अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं हिना नियाजी और मेरे साथ है चौधरी इरफान ज़हीर। पीएसएल स्पेशल ट्रांसमिशन में आप सबको खुशामदीद कहते हैं। आज 20वां मैच इस्लामाबाद यूनाइटेड और पेशावर ज़ल्मी के दरमियान हुआ और पेशावर ज़ल्मी ने टॉस जीतकर इस्लामाबाद यूनाइटेड को पहले बैटिंग की दावत दी और 197 रन का हदफ हासिल किया। पेशावर ज़ल्मी हदफ हासिल करने में नाकाम रही और इस तरह इस्लामाबाद यूनाइटेड को इवेंट की तीसरी कामयाबी हासिल हो गई। और एज आई प्रिडिक्टेड, जैसा कि मैंने प्रिडिक्ट किया था, पेशावर ज़ल्मी आपने किया था, मेरी पूरी बात तो कंप्लीट होने दें। एज आई प्रिडिक्टेड वैसा कुछ नहीं हुआ। मैंने पेशावर ज़ल्मी को सपोर्ट किया और लेकिन जब आउट हो गए ना 5 तो फिर मैंने पार्टी बदल दी। मैं इतनी डिसअपॉइंटेड हो गई कि मैंने कहा अब कुछ नहीं हो सकता, अब पार्टी बदलो। और फिर मुझे आलिया की बहुत याद आई क्योंकि हमेशा कहती रहती हैं इस्लामाबाद यूनाइटेड को सपोर्ट करो, तो मैंने कहा दोस्ती भी निभाऊं और इस्लामाबाद को। अगर पॉइंट टेबल की भी साथ साथ हम बात करें जी, तो दोनों टीम इस्लामाबाद यूनाइटेड और पेशावर ज़ल्मी के साथ साथ पॉइंट हो चुके हैं जी। और जो हम बात कर रहे थे कि 4 टीमें हमें बेहतर नजर आ रही हैं, 2 टीमें जो हैं वो जरा नीचे नजर आ रही हैं। लाहौर के अंदर जैसे 1 पॉइंट के साथ है, कराची किंग्स के 4 पॉइंट हैं, तो इन दोनों टीमों के लिए काफी मुश्किल नजर आ रहा है कि ये प्ले ऑफ में जगह बना सके जी। और मेरा ख्याल है कि ये अगर 1-2 विक्ट्री शायद अगर नहीं मिलती इनको तो बहुत मुश्किल हो जाएगा इन टीम का आगे क्वालिफाई करना। और इस्लामाबाद यूनाइटेड एक अच्छे मोमेंटम में नजर आ रही है। दो के जिस तरह रन्स होने चाहिए थे, पिंडी की जिस तरह की बैटिंग पिच थी उस तरह रन्स नहीं बना पाए। लेकिन 197 भी नॉट अ बैड टोटल, लेकिन ना मतलब सही टोटल है। पिंडी की पिच पे लास्ट सीजन में 2 दफा 240 चेज हो चुका है, तो जिस तरह मैंने प्री मैच में कहा था ये बहुत बैटिंग विकेट होती है, ये काफी इजीली होता है। अगर एक बैट्समैन भी अगर खड़ा हो जाता तो शायद दीज रन्स कुड हैव बीन चेज। अच्छा, मुझे तो बाबर आजम के आउट होने का बड़ा दुख हुआ है, लेकिन मैं बिल्कुल क्रिटिसाइज नहीं करूंगी क्योंकि ही इज अ वंडरफुल प्लेयर और जबरदस्त कैप्टन है और हमेशा देखते हैं कि बहुत अच्छी इनिंग्स खेल के जाते हैं। तो आज आप भी इस इवेंट में अभी पहली दफा वो पावर प्ले से पहले आउट हुए हैं, तो ये एक बड़े अच्छे स्टैट्स। अभी भी वो टॉप बैटर हैं एंड वी होप सो कि वो अच्छा एज ए टॉप बैटर ही इसको फिनिश करेंगे। डाउन्स आर पार्ट ऑफ लाइफ, फिर गेम में तो ये चलता है। तो आई थिंक बिल्कुल डिसअपॉइंटेड नहीं होना चाहिए वो तमाम लोग जो बाबर आजम को क्रिटिसाइज कर रहे हैं कि 0 पे आउट हो गए हैं। भाई हार जीत होती रहती है और एक अच्छे जो स्पोर्ट्समैन स्पिरिट होनी चाहिए और कॉन्फिडेंस ये बरकरार रखना चाहिए। इरफान साहब आप मुस्कुरा रहे हैं, शायद आप मेरी बात से एग्री नहीं करते। नहीं, मैं बिल्कुल करता हूं आपकी बात से एग्री। मुझे लगता है कि दिस इज लाइफ एंड दिस इज पार्ट ऑफ गेम। इरफान मैंने 2-3 छुरियां निकाल रखी है जेबों में, साइड में ना है 2-3 छुरियां जो किसी भी टाइम किसी को लग सकती है। अगर वो बाबर आजम के डिफेंस में बोले तो, लेकिन पता नहीं चुप बैठे। नहीं बिल्कुल, ये देखिए कभी आप जीतते कभी हारते हैं। मेरा मानना ये है कि आपकी इंटेंट ये होनी चाहिए कि आपकी टीम मैच जीते, चाहे आप 20 रन करें या 100 रन करें। और जिस तरह आपने कहा कि ये ब्यूटी ऑफ गेम है, एक मैच में आपने सेंचुरी की, एक मैच में 0 पे आउट होते हैं, तो अप्स एंड डाउन तो ये ऑब्वियसली पार्ट ऑफ लाइफ भी और पार्ट ऑफ गेम भी है। आगे बढ़ते हैं जी, अपने पैनल्स की तरफ बढ़ते हैं। हमारा जो पूरा पीएसएल का पैनल है आप सब जानते हैं, हमें ज्वाइन कर चुके हैं पाकिस्तानी लेजेंड इंतजामुल हक। अस्सलाम वालेकुम सर। जी वालेकुम ठीक है सर। आप साथ दे रही आलिया रियाज और इजहार बाजवा भी आलिया को खास मुबारक। आलिया को मुबारक हो, इजहार आपको भी मुबारक हो क्योंकि आपकी भी प्रेडिक्शन गलत साबित हुई। नहीं, मैंने इस्लामाबाद से कहा था। ओह माय गॉड, स्मार्ट मैन। चलिए आपको तो वाकई मुबारक हो। इंजी भाई अब हमारा क्या होगा? कुछ भी नहीं, बस अब गए। मैंने सुना आप भी 5 जब आउट हुए तो आपने भी नहीं वैसे सर दिमाग से यूनाइटेड के साथ थे। सर ये मैंने भी तो यहाँ बैठ के सीखा है कि पार्टियां किस तरह बदली जाती है, किस तरह एक डग आउट से दूसरे डग आउट में किस तरह जाना है, मैंने भी तो सीखा है। हमने भी बड़ों सीखा है। जिस तरह मैं वही बता रहा था कि जिस तरह ही 18 पे 5 आउट हुए ना, मैं इस्लामाबाद के डग आउट में बैठा। लेकिन इंदी भाई आप ज़ल्मी के प्रेसिडेंट रह चुके हैं, तो वो उससे दोबारा फिर सोच रहे हो, तो मेरा ख्याल है ना ही कहे। नहीं, मैं वापसी ज़ल्मी के ही डग आउट में जाता हूं। बिल्कुल ठीक है। हमारे साथ इस वक्त खान साहब मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। भाई आप लोगों का हंसी देख के मेरे को मेरा कॉलेज का दौर याद आ गया। खुदा की कसम। वो कैसे? वो उधर में वो रेडी लगाता था ना, चने बेचते थे। चलिए यही रेडी थोड़ी लगाई हुई है हम तो। ऐसे आप जैसे यंग लाड बैठ के हंसते थे, छल्ले नहीं लेते थे हम इनसे। आप नेट के बाहर भी तो होते थे ना, राइट? कनाडा हाँ, नहीं कनाडा नहीं। हम तो चाहते हम जाए, लेकिन हमारे को वीजे के बगैर वो देते नहीं है टिकट। आप जेल रोड पे होते थे ना, कनेट के बाहर एक रेडी आप लगाते थे। ओए तुम वो है? हाँ वही है। तुम इतना बड़ा हो गए।
ये वही है जो आपसे मुफ्त लेती थी। हाँ, इसने बहुत उधार मेरा देना है। ये वाला तो भाग जाता था, ये बोलता था पैसे आप बाजी देंगे। आपको याद आ गई ना मैं। नहीं आलिया, माशाल्लाह, तुमने क्या गलती कर दी है ये बहुत नहीं शुक्रिया, बताना था। बहुत आपको शुक्रिया। पता है ये अब इतनी बड़ी प्लेयर बन चुकी हैं। नहीं मैंने पाकिस्तानी इनका टीम नहीं मैच खेलती। मैच देखा है मैंने। मैं आपके सारे उधार उतारूंगी अब। नहीं, अपनी नहीं, बात मेरे- से- कैश हम अभी करा देंगे आपको, मेरे परेशान दुआ है आपके साथ है। बहुत शुक्रिया आपने मुझे इधर इनविटेशन किए और मेरा दिल खुश है क्योंकि कारोबार भी हम देख रहे होते। अच्छा, आपके लिए गिफ्ट लाए, Really? ये शाल, क्या क्योंकि अब मैं सोच रहा हूँ आपको गिफ्ट करूं या नहीं, क्योंकि आगे गर्मी आ रही है, पितरा निकल जाए। आप मेरे लिए शॉल लेकर आए हैं। आपको हाँ। पता है प्रोग्राम शुरू होने से पहले इंजी भाई से मैं पूछ रही थी कितनी अच्छी अच्छी शॉल्स की कलेक्शन कहाँ से मिलती है। हाँ। बहुत मुझे गाइड कर रहे थे, लेकिन आपने तो मेरा मसला सुलझा दिया। नहीं नहीं, वो खास शाल है उसका, जिसका ऊन से बनता है ना, वो दुम्बा बड़ा तमीज वाला होता है। इंजी भाई वो टेम से सोता है, टेम से उठता है, खाना टेम पे खाता है। जहाँ क्रिकेट के एक्सपर्ट हूँ मैं, वो मुझे शालों का बताया जा रहे हो, आप मुझे दुम्बों का बताए जा रहे हो। वो लोग समझेंगे पता नहीं क्या बातें करते हैं यहाँ बैठ के। वो कह रहे कि मैं शालों का बताया जा रहा हूँ। भाई वो लेडीज शाल है, मेरा ताल्लुक नहीं है। तो मेरे ख्याल से आप सही में समझ गया, तो आपको मैं गिफ्ट करूंगा। उन्होंने शाल बनाने के लिए दुम्बे गिरा दिए हैं। जी कौन सी? अच्छा चले मेरी बात सुने। हाँ जी। शॉल आप मुझे ब्रेक में दिखा दीजिएगा, ठीक है। इंश्योर आपके पास ही है। ठीक है। आपके साथ तशरीफ फरमाएं। पता है कौन है ना? क्या नाम है? क्या नहीं है? पता इनका? कौन है? डोंट टेल मी कि आप वाकई में इनको नहीं जानते। नहीं नहीं, मुझे नहीं पता कौन है ये। ओह माय गॉड, ये लड़के बहुत ओवर एक्टिंग करते हैं। लड़के Someone finally said it. ओह, आपको ये भी लड़की लग रही हो। जी ओ, मीरा अभी जी। याद है, ये मेरा है। मैं तुम्हारा नहीं हूँ, मीरा नाम मैं मीरा है। हूँ। अच्छा, एक को आपको कोई स्पेशल डिपार्टमेंट है, डॉक्टर लगता है। नहीं, मैं दिलों के जैसे बहुत डॉक्टर बड़ी हूँ। ना उसने नेज- सही देखा, मैं दिलों के डॉक्टर हूँ। जी जी आप डॉक्टर ही हैं, दिलों की तुम्हारा डॉक्टर हैं। पहला सवाल यही है ना कि मीरा जी आप शादी क्यों नहीं कर रहे? नहीं बिल्कुल। आज मैं इसका जवाब दूंगी। दे दे आप फिर चले। दे दे। तुम्हें पता है महबूब किसी और से शादी कर ले तो सिर्फ 3 दिन का दुख होता, जी लेकिन अगर आप अपने महबूब से शादी कर लें तो सारी जिंदगी का दुख बन। वाह 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 वाह, बहुत गहरी बात। बहुत तो गहरी मीरा बात। अब शादी नहीं करेगी तो अब फिलहाल इस शो के लिए। चलें तब तक हम जरा क्रिकेट पे बात क्रिकेट में बात कर ले हम। जी। इंद्र भाई, हमने जिस तरह शुरू में बात की कि बहुत बैटिंग विकेट, पूरे पाकिस्तान की सबसे बेस्ट बैटिंग विकेट भी कहा जाता है, और इसमें 240 दो दफा लास्ट सीजन में चेस भी हो चुका है। डिसीजन आप समझते हैं क्या ठीक था पेशावर ज़ल्मी का, और किन एरियाज में आके उन्होंने स्ट्रगल किया? शुरू में 2 विकेट ले भी ली थी उन्होंने 2, बट फिर काफ़ी रन करवा दिए जो कि समहाउ नहीं होने चाहिए थे। ओवरऑल कैसे देखते हैं परफॉर्मेंस? नहीं, डिसीजन ज़ल्मी का सही था कि उन्होंने पहले जो बॉलिंग कर रहे थे, तो मेरा नहीं ख्याल कि जी उसमें कोई डिसीजन में ऐसी चीज़ थी। और ये बाउंड्री दूसरे लाहौर और कराची से भी छोटी है, 60 की एक साइड की डायमेंशन थी। ठीक है, और पिच आपको पता है कि सारों से ज़्यादा बैटिंग है। अगर ये 197 को इतना बड़ा टोटल नहीं था कि जी हम कहेंगे कि जी बहुत अच्छा खेले इस्लामाबाद वाले, लेकिन कहेंगे बहुत अच्छा नहीं था। जी। मेरा ये ख्याल था कि जिस टाइम इन्होंने 197 पे फिनिश किया तो मुझे ये लगा कि ये 25 से 30 रन शॉर्ट है, कि इनको ज़्यादा बनाने चाहिए थे। क्योंकि बाबर आजम को मेरे ख्याल में जहाँ 60 का ग्राउंड हो, फ्लैट पिच हो और आपका होम ग्राउंड हो, और आप 10 से 12 ओवर खेल लें कि जहाँ आपकी पार्टनरशिप लग जाए, तो उसके बाद अगर आप 7-8 ओवर के लिए भी बाबर आजम को ना भेजें, तो मुझे ऐसा लगता है कि जी वो जायज़ नहीं होगा कि जी वो सिर्फ 3 ओवर के लिए आए या 4 ओवर के लिए आए। अगर ये पहले बैटिंग करने आता तो मेरे ख्याल में इनका स्कोर और भी आजम बेहतर। खान की आप कह रहे हैं? आजम जी। की तो एक जियाली चीज़ है। और आप जिस तरह ज़ल्मी के, ठीक है कि जी बैड डे था उनका आज, ठीक है जी 18 पे 5 आउट हो गए, लेकिन एक वक्त फिर भी लग रहा था कि वो चेस पे जा रहे हैं जी, एक ही पार्टनरशिप लगने पे। तो ये स्कोर ऐसा नहीं था। अगर ये इनके अगर जिस तरह साइम अयूब और बाबर और जिस तरह सारे ऊपर के फॉर्म में थे, अगर ये खड़े रहते तो आप देखते कि ये स्कोर आराम से हो जाना था। कोई ऐसा मुश्किल नहीं था कि जी टारगेट के जी कोई बहुत मुश्किल टारगेट था। तो ये हो जाता है किसी दिन किसी एक टीम के साथ, है ना, कि आउट हो जाते हैं कि आपके 18 में आप पूरे PSL में पहली दफ़ा
देखने में है कि जी 5 आउट हो गए। इस्लामाबाद को क्रेडिट जाना चाहिए, लेकिन अगर बाबर का भी इंटरव्यू सुने ना, जी वो अपने माइंड में ये बना के आ रहे थे कि ये ग्राउंड और ये पिच 200 से ज़्यादा है। वो उसने ये कहा है कि मैच हारने के बाद भी कि मैं अपनी बॉलिंग से हैप्पी हूँ, क्योंकि उन्होंने उसको 200 नहीं करने दिया हमने, बिल्कुल जी क्योंकि हमने 200 से पहले उसको रोक लिया है। तो ये कोई स्कोर ऐसा बड़ा नहीं था, लेकिन इस्लामाबाद के नसीम शाह को, दोनों भाइयों को क्रेडिट देना चाहिए। जी स्पेशली नसीम शाह का जो सा पहला ओवर था ना, जी उसको क्रेडिट देना चाहिए, क्योंकि जी बड़ा ज़बरदस्त था। उसने टोन सेट की है कि बॉल जिस टाइम स्विंग हुआ है ना, तो वो दिख रहा था कि जी इज़ ए डिफरेंट बॉलर। और फिर बैट्समैन की क्वालिटी का भी पता चलता है कि जिस टाइम बॉल थोड़ा सा मूव हो रहा हो ना, सीधा सीधा आ रहा हो तो सारे ही बहुत अच्छे लग रहे हैं। मैं भी खेलता हुआ अच्छा लगता था। जी तो लेकिन ये है कि जहाँ बॉल स्विंग हो रहा है ना, फिर पता चलता है। तो आज है ना बड़ी अच्छी बॉलिंग पीएसएल में, बड़े अरसे के बाद है ना कुछ अच्छी बॉलिंग देखने को मिली। पहले 6 ओवरों में, क्योंकि जी बॉल जा भी रहा था, स्विंग भी हो रहा था, जरा बैट्समैनों की आंखों में खौफ भी नजर आया। जी तो ये बड़े अरसे के बाद नजर आया, तो अच्छा लगा। आज इस्लामाबाद कहना चाहिए कि जी शादाब ने बड़ा अच्छा आके खेला, बड़ी अच्छी उनकी टीम की परफॉर्मेंस कहनी चाहिए कि रही ओवरऑल। बिल्कुल। आलिया, हम आपसे भी जानना चाहेंगे, जब हम पेशावर ज़ल्मी की बात करते हैं, जब वो पहले बैटिंग करते हैं तो मोस्टली कामयाब होते हैं और हमने यही देखा है, लेकिन चेस करने में कामयाबी हासिल करना उनके बस की बात नहीं है। क्या ये कहना दुरुस्त है? नहीं, मेरे ख्याल से चेस भी वो आज कर जाते। अभी तो एक पार्टनरशिप लगी थी, वही सर वाली बात रिपीट करूंगी कि अभी सिर्फ एक पार्टनरशिप से ऐसा लग रहा था कि वो इस्लामाबाद को हरा देंगे, बट ये है कि चेज वाला फैसला उनका बिल्कुल ठीक था इस पिच पे। और 20 से 25 रन इस्लामाबाद शॉर्ट था, बट इस्लामाबाद की बॉलिंग को क्रेडिट जाता है, जिन्होंने बहुत ही ज़बरदस्त जो है ऊपर पावर प्ले में जो है बॉलिंग की है। तो असल में क्रेडिट ये बॉलर्स, उनके बॉलर्स को जाता है, पर रन्स इतने नहीं थे कि वो चेज ना कर सकें। अभी अगर बाबर आजम और साइम अयूब चलते ऊपर से, तो मेरे ख्याल से ये 17 ओवर में, इन्होंने 17 से 18 ओवर में चेज कर लेना था ये टारगेट। तो ऐसा नहीं है कि वो चेज नहीं कर सकती, वो उस टीम में पूरी कैपेसिटी है चेज करने की भी। अगर वो पहले बैटिंग करते हैं तो वो एक अच्छा टोटल भी दे सकते थे। अज़हर भाई, आपकी तरफ आते हैं मैन ऑफ द मैच परफॉर्मेंस शादाब खान। बैटिंग में हमने देखा कि उन्होंने 87 रन किए 49 बॉल्स पे। इसी तरह बॉलिंग में भी उन्होंने 3 विकेट ली, 41 दिए। रन थोड़े ज़्यादा कंसीड किए, बट इंपॉर्टेंट चीज़ थी कि विकेट ले, तो उन्होंने फ्लाइट करते हुए बॉल को घबराए नहीं है। हमने देखा कि गूगली भी कर रहे थे, लेग स्पिन भी कर रहे थे और बड़ी क्रूशियल विकेट्स ली। उनसे डिमांड भी यही की जाता है कि आप आउट भी करें, रन भी करें। तो आज उनकी ओवरऑल परफॉर्मेंस के वजह से क्या कहेंगे आप? बहुत ही ज़बरदस्त बेहतरीन परफॉर्मेंस थी। उन्होंने आज अपने आप को प्रमोट किया नंबर 4 पोजीशन पे, और जिस पोजीशन में वो आए, इस्लामाबाद ने बहुत अर्ली 2 विकेट्स कर गई थी। एंड और जो आउट हुए थे वो भी हेल्स और मनरो थे, जिन्होंने जो इस सीज़न में बड़े कंसिस्टेंटली परफॉर्म करें और जो बड़े थ्रेटनिंग है किसी भी अपोजिंग टीम के लिए। उस सिचुएशन में आके जो उनकी आगा सलमान के साथ पार्टनरशिप थी, उसने मोमेंटम सेट किया। यहाँ मैं एक थोड़ा सा ऐड करना चाहूँगा कि जब इन दोनों की पार्टनरशिप चल रही थी, तब पेशावर को 3 मौके मिले, 3-4 ऐसे चांसेस मिले जब वो रन आउट कर सकते थे। वहाँ पे उन्होंने रन आउट मिस किया। जहाँ आप बल्कि जब पेशावर की बैटिंग आई, तो एलेक्स सेल्स को पहला मौका मिला और उन्होंने बाबर को बड़ा बेहतरीन रन आउट किया। तो बाज़ का फील्डिंग ये ऐसी चीज़ है जो बड़ी क्रूशल होती है किसी भी टीम को जिताने के लिए। तो फील्डिंग का मैं कहता हूँ आज की विक्ट्री में इस्लामाबाद का बड़ा इंपॉर्टेंट रोल है। शादाब पे जब वापस आते हैं तो शादाब की जो इनिंग्स थी, जब पहले फेज़ में उन्होंने कंसोलिडेट किया, फिर जो सेकंड हाफ था इनिंग्स का, उसमें उन्होंने बाकी बहुत ज़बरदस्त अपना मोमेंटम रेस किया। एंड दैट्स हाउ एक्सपेक्ट अ सीनियर सीजन प्लेयर टू प्ले, कि जब वो एक अंडर प्रेशर हो तो आप एक पार्टनरशिप बिल्ड करें, जब आप सेट हो जाए कमांडिंग पोजीशन में तब अटैकिंग करें। लास्टली मैं आजम खान को भी क्रेडिट देना चाहूँगा। आज फिर उन्होंने एक बहुत ही बेहतरीन ज़बरदस्त इनिंग्स खेली, कैमियो खेला, एंड पे आगे 15 बॉलों में 29 रन किया। इट वाज अ ब्रिलियंट टीम एफर्ट। और जो ओपनिंग बॉलिंग थी पावर प्ले ओवर्स में, हुनैन और नसीम की, और आज रुमान रईस ने भी विकेट्स ली, तो दैट कैप्ड इट ऑफ फॉर इस्लामाबाद। अच्छा इंद्री भाई, जहाँ अच्छी परफॉर्मेंस की बात कर रहे हैं, तो पेशावर ज़ल्मी की तरफ से 1 मैन शो था। आमिर जमाल 87 रन की इनिंग्स खेली 49 बॉल पे, जिसमें उनका देखा जाए तो 8 चौके 6 छक्के। बॉलिंग में तो आज फिर उन्होंने बहुत रन कंसीड किए, 3 ओवर्स में 35। बॉलिंग में तो उनकी परफॉर्मेंस नहीं नजर आ रही, बट बैटिंग में उन्होंने बड़ा ज़बरदस्त परफॉर्म किया। लेकिन दूसरी तरफ जब उन्होंने 50 बनाई तो उनके जेस्चर भी बड़े वेयर्ड थे, और फिर जाते हुए भी ये प्लेयर अगर कुछ एक परफॉर्मेंस के बाद इस तरह के जेस्चर देगा, आपको लगता है कि ये रेना में जाके इस तरह की चीज़ें कई दफ़ा आपको सूट करती हैं? टू अर्ली टू से कि जी मैं आ चुका हूँ, मैं छा गया हूँ,
क्या होना चाहिए क्या बॉडी ये लैंग्वेज ओवर के प्लेयर? कॉन्फिडेंस को भी शो करती हैं एनजी भाई कि आप इस तरह के देखिए, जेस्चर्स जब देते हैं? आप हमारे पास T20 के बड़े स्पेशलिस्ट प्लेयर हैं कि बाबर है, रिजवान है। आप ये इनकी कई दफ़ा की इस तरह की परफॉर्मेंस है, आप उनका जस्टर देखें। बिल्कुल आपको ये सीखना चाहिए अपने सीनियर प्लेयर से कि जी वो किस तरह अपनी परफॉर्मेंस के बाद है ना हम्बल रहते हैं। आप जितने हम्बल रहेंगे ना उतने आपकी परफॉर्मेंस बेहतर होगी। आप जितनी हाइप के बाद आए थे ऑस्ट्रेलिया से, तो आप PSL से ड्रॉप हो गए थे, आप दोबारा खेल लेते। जी आप अपनी मैनेजमेंट को ये कह रहे हैं कि जी इस तरह करें, और तो मेरे ख्याल में ये अच्छा जेस्चर नहीं है। और आप जिस तरह आउट होने के बाद गए हैं और आपने बल्ला जिस तरह हिला के गए हैं, तो मैं हैरान हुआ क्योंकि मैंने कहा आपकी टीम हार रही है, आप अपनी इंडिविजुअल परफॉर्मेंस पे खुश हो रहे हो। ऐसे ही तो ये थोड़ी सी चीज़ें ना सोचनी चाहिए प्लेयर्स को, इसको देखना चाहिए कि जी आप किस तरह कर रहे हैं। तो अगर आप इस तरह करेंगे तो आप फिर लंबा अरसा क्रिकेट नहीं खेल सकेंगे। ठीक जिन लोगों ने पहले भी इस तरह की चीज़ें की है ना, तो मैं नाम नहीं लूँगा लेकिन मिसालें लोगों के सामने हैं कि उनका अच्छा भला नाम बना और उसके बाद है ना फिर वो आपकी आंखों के सामने ही है ना वो बाहर हो गए। बिल्कुल। आप जितने हम्बल रहेंगे, जितना फोकस रहेंगे, उतनी आपकी बेहतर परफॉर्मेंस होगी। बिल्कुल। आज बल्कि हमें आमिर जमाल की ये तारीफ करनी चाहिए थी कि ऑलराउंडर का काम ही यही है कि जिस टाइम अगर उससे बॉलिंग में अगर वो उसने अच्छा नहीं परफॉर्म किया तो वो बैट से अच्छा Bowling परफॉर्म करनी। करे। बिल्कुल। और मैं ये इस चीज़ को करूँगा कि जहाँ उसको 7वें 8वें नंबर पे भेजते हैं, जी। मैं जल्मी की मैनेजमेंट से कहूँगा कि एटलीस्ट इसको 6ठे नंबर पे भेजें। हमारा जिस टाइम ये फ़हीम अशरफ था ना कि आज सुबह भी बात कर रहे थे कि उसे रेस्ट देना चाहिए कि वो हमें फॉर्म में नहीं दिख रहा। फ़हीम अशरफ का भी यही था कि जिस टाइम ये सिलेक्ट हुआ था ना, इसको बैटिंग का बहुत बड़ा एज था, लेकिन ये बैटिंग है ना 8वें 9वें नंबर पे करके ना तो आपने अपने आप को बिल्कुल ख़त्म कर लिया। अब आपको मैं इनको ऑलराउंडर अब नहीं कहता कि ये ऑलराउंडर है, ये अच्छे टेल एंडर है। जिस टाइम आप 9वें नंबर पे बैटिंग करते हैं तो आप ऑलराउंडर नहीं होते, आप टेल एंडर होते हैं। जी अगर आप इंडिया में देखेंगे जो उनका जडेजा है और वो दूसरा फास्ट बॉलर हार्दिक पांड्या। पांड्या, तो वो 5 नंबर पे भी बैटिंग कर लेता है, जडेजा 6 नंबर पे भी आके बैटिंग कर लेता है। तो इस ऑलराउंडर को ऊपर के नंबर पे खेलना चाहिए क्योंकि जी परफॉर्मेंस देनी चाहिए। तो अब आज हमें ये वाली बात कहते हुए ना, ये इसलिए ये वाली बात कह रहे हैं कि ताकि इनको थोड़ी सी बात की समझ आए और ये ऊपर बैटिंग करें ताकि ना ये पाकिस्तान के लिए भी बहुत अच्छा होगा। बिल्कुल। आलिया, हम जब इस्लामाबाद के बॉलर्स की बात करते हैं, सबने बहुत अच्छा परफॉर्म किया। जिस तरह सेंसी भाई ने भी कहा, फ़हीम अशरफ की जब हम बात करते हैं तो उन्होंने काफ़ी ज़्यादा रन्स कंसीड किए और रेस्ट देने के हवाले से भी बातें हो रही हैं, डिबेट इस पर भी चल रही है। आप क्या समझती हैं उनकी परफॉर्मेंस के हवाले से, क्या कहेंगी? डू यू थिंक उनको वाकई रेस्ट देना चाहिए? मेरे ख्याल से कि काफ़ी टाइम से उनसे परफॉर्मेंस नहीं हो रही पूरा थ्रू आउट PSL। उनको चांस मिला है प्रॉपर एंड उन्होंने कोशिश भी की होगी मेरे ख्याल से। तो हर प्लेयर पे बैड टाइम आता है, मेरे ख्याल से उनको रेस्ट देना चाहिए और किसी और न्यू को ट्राई करना चाहिए और शायद ये उनके लिए बेहतरी हो। अगर वो किसी और न्यू को ट्राई करे तो मे बी उनकी टीम जो है वो मजीद जो है वो स्ट्रॉन्ग जो है वो ग्राउंड में उतरे। तो मेरे ख्याल से अभी इस वक्त उनको रेस्ट दे देना चाहिए। ऑलराइट जी, अभी हम भी रेस्ट लेंगे, थोड़ी देर के लिए लेंगे एक ब्रेक। हाजिर होंगे ब्रेक के बाद। देखते रहिए स्पोर्ट्स ऑन PSL एडिशन। And we are right back after the break. You're watching Sports on PSL Edition. खान साहब, ये बताएं पाकिस्तान आके कैसा लग रहा है? देखो पाकिस्तान ये समझ लो हमारा दूसरा घर है। अमेरिका से आई है। कहाँ से आई हो? यहीं से ही हो। अभी आप जेल रोड पे छलियां बेचते थे। अभी आप पिछले उसमें चले गए थे, ये 5 दिन वापस पहले चले तो गए छलियां थे। बेच हिना रहे का थे। सवाल गलत हो नहीं। गया, कौन से शहर से आए हैं? आप नहीं हम अफगानिस्तान से आए। अफगानिस्तान चले गए थे वापस। अफगानिस्तान से आए, हम वहाँ रहते तो इधर हमारा आना जाना लगा रहते। इनसे भाई हमारा ना यहाँ पे इनकी कारोबार कपड़े की दुकान भी है यहाँ नहीं, पर। एक बिजनेस बता रहे आप बाजी, हमारे बहुत सारे कारोबार मुझे है। पता है, आप काबरी पुलाव भी आपके ही है। शकरकंदी भी आप ही हाँ जी। बेचते हैं। बल्कि अभी ये PSL जब खत्म हो गए, इरफान भाई आप मेरे साथ उधर काबुल आना, आपको काबली तो वो पुलाव कोयटा खिलाना। इनको ले जाइए। आप इनको ले ही जाए अपने साथ। लगता है आप इनसे बड़ा तंग है जैसे। मैंने कहा वहाँ जाएंगे आपके साथ मजे करेंगे इसलिए। क्योंकि आई कैन सी द टंग इन चीक। हाँ जी। अच्छा, मुझे ये बात बताएं, चले कि वहाँ से वापस नहीं आते। क्यों ले इरफान साहब, आप जाना आपने चाहते हैं? इनका 2 लाख रुपए रेट यार, लगा तो के लेके 2000 में बेच देना।
अच्छा ये कोई क्या है, जमीन है, गाड़ी है, घर है, क्या है? अच्छा खान साहब, वैसे हिंदी में इतना ज़्यादा रेट लगा दी। हमें ना PSL में कोई अफगान प्लेयर नजर नहीं आ रहा। अच्छा, लेकिन इससे पहले मैं एक बात करूंगा। इस जैसा लड़का बकरीद बाजार जाते ये कुर्बानी के जानवर लेने, खुद जाके अपने रेट लगा के आ जाते। हाँ जी, चलो जी। हाँ, ये ना जी, क्या पूछ रहा था आप? अच्छा जी, बस यही है, आज और यही भी था, खत्म हो गया। चलो। मैं ये पूछ रही हूँ कि हमें PSL में कोई अफगान प्लेयर नजर ही नहीं आ रहा। देखो बाजी, बात ये है कि सर्दियाँ ज्यादा है ना, तो भाई तो साहब इसका सारे मेरे ख्याल से उधर ही है, इधर कोई नहीं है। और कारोबार भी करते। हाँ। अरे किसी का अपना कारोबार है। नहीं, नवीन खेल रहा है। खेल रहे नवीन है कौन? वो नदीम कह रहे हैं, नदीम नहीं है। पेशावर जालमी का बॉलर नदीम है। तो हमारा हीरो है, वो अगर नहीं हो तो फिर मैच नहीं होता है। अच्छा, वैसे मीरा जी से हम जानना चाहेंगे, काफी अरसे से आप स्क्रीन से आउट हैं और लाइमलाइट में भी उस तरह से नहीं है, तो क्या मसरूफियात चल रही हैं आपकी? माहौल जितना टेनिस हो गया था ना, टेनिस हो गया था। मैंने सोचा कि क्यों ना कोई बेजोनेस शुरू कर लिया जाए। तो मैंने अपने बुटीक का लंच शुरू कर दिया। ठीक का लंच समझ नहीं आई। अगर माहौल- यू मीन लॉन्च? लंच कहते हैं उसे। माय इन्होंने सफरिंग भी बहुत की ना, कराची से लाहौर, लाहौर से कराची। इसको ये तो एक ही लाइन आती है हर एपिसोड में। मैंने तो पहली दफा कही। मेरा एक सवाल है जी। तमाम यहाँ जितने भी मर्द हजरात बैठे, जी, लेकिन उससे पहले मैं एक शेर कहना चाहूंगी। इरशाद इरशाद। खत की खुशबू बता रही है, वाह, जब लिखा था तो बाल खुले। क्या एक शेर हो गया, दूसरा भी सबूत दूंगी। जुल्फ बिखरा के जब वो सरे बाजार चले, गुल उठा शोर मचा, मार चले मार चले। जब सब ये ट्रांसमिशन जी मीरा जी प्लीज। ये जब सब मर्द मिलके जुल्फों की इतनी तारीफ करते हैं, अगर यही जुल्फ सालन से निकल आती है तो हंगामा क्यों बर्पा हो जाता है? ध्यान ना पकाया करो ना। बताओ जी। ये तो मुझे तो नहीं पता है, हमने तो ये खेपे ना हुए, हमारे बाल बंदे। दिमाग भी बंद है। नहीं ऐसा नहीं बाजी, मेरा गाने का पता नहीं क्यों दिल हो रहे चले जी तो भाई सुनाए। साहब सुना है अभी वक्त। हाँ जी, हाँ जी, सुनाए, आपके लिए वक्त। चले पश्तो जी। में, पश्तो में। फर्स्ट तो मेरी मेरा मजेदार एक गाना है, चलो सुनाओ। गजल है, इनसे अरे। पे इजाजत है। उनकी तरफ से इजाजत मैं तेरी नफरतें है। आहा, लेकर चला हूँ, मैं तेरी नफरतें लेकर चला हूँ, उदासियों के घर सजाने को यही बहुत है, दिल जला वाह 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 वाह। बने थे दो। क्या बात है, इतना क्या मुश्किल बात खासा आप है। गाना ये अफगानिस्तान वगैरह नहीं रहते, इधर कोठा पिंडी रहता ए तो ये मुझे लगता है चाइना के पठान है। नहीं, तो आपको पश्तो में कोई गाना नहीं आता? नहीं, मैंने ये सुना था, बहुत अच्छा था। ना ना आपको गाना मैं ना रजी? हम वो गाना नहीं गाएगा, ये सही हम था। वो गाना नहीं गाएगा। मीरा जी आपको कुछ आते हैं? हाँ, आप कुछ पश्तो में अगर आता है तो सुना दे, क्योंकि मुझे बहुत अच्छा एक गाना गुनगुनाना आता है। ये गुनगुना ही रही है ना। गुनगुनाना इसे कहते हैं। आपको पता है आपकी इस हरकत पे कोई भी नहीं हंसा। तो मैंने हंसने वाली कोई हरकत नहीं की ना। अच्छा मीरा जी, ये बताएं कि आपका एक तो ब्रांड का लॉन्च है, उसका नाम आपने क्या सोचा? क्योंकि आप यू ऑलवेज कम अप विद समथिंग वेरी क्रिएटिव, सो क्या ब्रांड का नाम होगा? मीरा के कपड़े। मीरा के कपड़े। अच्छा, ओके, ठीक है। अब वैसे फेवरेट टाइम पास क्या है आपका? ये मुझे अचानक ही आया, मैंने लिखा भी नहीं हुआ था। वैसे मुझे लगा आपको अंग्रेजी नाम रखेंगी, कोई जितनी नहीं, ये ऑपोजिट मैं सजेस्ट करता हूँ, मैं मशवरा देता हूँ।
आपका नाम है मीरा, आप रखो तेरा, तेरा ना मेरा, 10 रुपए पे डन करते हैं। कपड़े आपके, पैसे हमारे। लंडे के कपड़े से मीरा के कपड़े तक का सफर। यार मेरे को एक बात बताओ, ये फ्ली मार्केट बोलते हैं ना ये लंडा का, जो ये लोग इतने लंडे लंडे का नाम क्यों लेते हैं? दुनिया जान का वहाँ पे ब्रांड होता है, आप लोग हल्का लेते। अच्छा, ये वहीं से खरीदारी हाँ करती जी, है सही है। भाई। मैं ये वहीं से खरीद के ब्लेजर लाई हूँ, टॉप भी वहीं का पहना हुआ है। आपने ही तो सजेशंस दी थी, और आपने हेल्प और की थी और choose और करने याद रखना, शो के बाद बोलना नहीं कि ये आपने क्यों बोला था। क्योंकि आज जैसी लड़की बाद में बोलती भी है, तुमने मेरे बारे में ये क्यों बोला था। एक्चुअली में ये वैसे हर एपिसोड के बाद ही होता है, तो ना बोला करें ना। पता नहीं। आपने मुझे कहा था कि लंडे चलो और मैं आपके कहने पे चल पड़ी। अब चले। इसका मतलब ये नहीं हर एपिसोड में बताएं। भाई हम तो अच्छा मशवरा देते हैं, बाकी क्रिकेट का अच्छा चले, ये बताएं आप एक 50,000 की चीज 50 रुपए में क्यों दे देते हैं? देखिए, सबसे पहले ये है माइंड गेम। अच्छा, ठीक Mind है, game। सामने को बोलो ये चीज इतने का है। अच्छा, अगर एक ट्रिक है, आप अगर बोलोगे ना उसको दुकान वाले को, और नहीं यार इतने के देते हम, आती क्या, हमें इंटरेस्ट नहीं है, जा रहे, पीछे मुड़ के नहीं देखना। जहाँ पीछे मुड़ के देखा उसको हो जाएगा, ये वही वाला बात हो जाएगा, पलट पलट पलट, चारों को नहीं चल रहा है। सही है। अच्छा This is पीछे तो real life। देखो, मतलब देखना ही नहीं है। नहीं देखो, चले जाओ, नहीं शाहरुख खान काजल बन रहे हैं ना, पलट पलट वो। चले जाओ, और जब घर पहुंचोगे फिर यूं करोगे, यार हमने क्यों नहीं देखा। ले लेना, पीछे नहीं देखो, खुद बुलाएगा भाई, जाना ले लो। ले लो। अच्छा, वैसे मीरा जी से हम सवाल पूछेंगे कि आप अपने आप को इतना फिट कैसे रखती हैं? हमेशा आपका मेकअप ऑन पॉइंट होता है, आपका हेयर स्टाइल ऑन पॉइंट होता है। हाउ डू यू मैनेज टू बी सो परफेक्ट ऑल द टाइम? क्योंकि मैं दूसरों का हक नहीं खाती। इसका ये जवाब कहाँ से आ गया? मतलब ये मेरा हिना ने जवाब इसलिए मेरी पूछा है कि मर्जी। हिना को बहुत टाइम लगता है मेकअप करने में। मेकअप में तैयार होने। चले आप उसका जवाब सोचे, हम थोड़ी क्रिकेट पे बात कर लेते हैं। इंदी भाई, कैप्टनसी का रोल भी बहुत इंपॉर्टेंट रखता है, खासतौर पे अगर हम छोटे फॉर्मेट की बात करते हैं कि आपने अपने रिसोर्सेज को यूटिलाइज कैसे करना है, किस बॉलर को कहाँ यूज़ करना है। आज भी हम देखें तो पहले बाबर ने भी अच्छे किए यूटिलाइजेशन, बट हम जब इसकी देखते हैं शादाब की परफॉर्मेंस, तो उसने बैटिंग ऑर्डर को अच्छा किया। एक हम बिल्कुल आपने ठीक पिन पॉइंट किया कि आजम खान को थोड़ा लेट भेजा, फिर बॉलिंग रिसोर्सेज को बड़ा अच्छा यूटिलाइज किया। तो आप दोनों की कप्तानी को कैसे गेज करेंगे? देखिए, दोनों काफ़ी अरसे से कप्तानी कर रहे हैं। बाबर पाकिस्तानी कप्तानी करता रहा है, ये शादाब है ना 4-5 साल से ना इस्लामाबाद की कैप्टनसी कर रहा वाइस है, कैप्टन भी काफ़ी वाइस कैप्टन भी रहा है, पाकिस्तान टीम का भी रहा जी। है। तो दोनों एक्सपीरियंस कैप्टन हैं, तो दोनों अपने ना, और स्पेशली इस्लामाबाद एक काफ़ी सारे प्लेयर हैं जिनको आप कहते हैं कि ये आपस में सारे दोस्त हैं। ये कम्बिनेशन है, बड़े अरसे से खेल रहा है, ये इनको ना यूटिलाइज करना है, इसको बेहतरीन तरीके से आता है। और दूसरी चीज़ ये कि यहाँ डगआउट में ना बहुत सारे कोचेस बैठे हैं, एक पूरी कोचेस की भी एक टीम बैठी है जी, जो हर मौके पे ना आपको गाइड कर रही होती है कि जी इस मौके पे आपको ये करना चाहिए, इस ये मौके पे ये करना चाहिए। आपने अक्सर देखा होगा कि जिस टाइम स्पेशली जिस टाइम मैच फंस जाता है ज़ल्मी का, तो बाबर बाउंड्री पे जाते हैं तो सेमी फ़ौरन आ जाता है, उसके हाँ जी। पास बैठ के बात कर रहा होता है, तो वो स्पेशल ओकेजन है वो। सिंधी भाई, हमने आपको कभी नहीं देखा था जब प्रेसिडेंट थे, आप आए कभी बाउंड्री के पास? नहीं, मैं खेलते हुए भी कम ही जाता था बाउंड्री। जी, तो दोनों अच्छे कप्तान हैं, दोनों ने अपने प्लेयर्स को अच्छे तरीके से यूज़ करते हैं। लेकिन आज मेरे ख्याल में इस्लामाबाद का बहुत अच्छा दिन था जी। कि सारी चीज़ें उनकी फेवर में जा रही थी। बिल्कुल। लेकिन आज है ना, मुझे देख के बहुत मज़ा आया। वो इसलिए कि ये हर रोज़ जो देखते थे ना, वो बॉलर बेचारे ना सर झुका के जा रहे होते थे, ठीक है जी, फेंटा पड़ रहा होता था। Exactly। आज अभी देखना कि अभी बात कर रहे हैं तो आज भी 170 हो गया है, जी, ठीक है, फिर भी 170 हो गया, क्योंकि जी कितनी एक बैटिंग विकेट होगी। ऐसे ही है। लेकिन शुरू के जो 6 ओवर थे ना, बिल्कुल उसका एक मजा आया देखने का, जी, जी। कि जहाँ बॉलर्स ने ना थोड़ी सी दूरियां डाली हैं, बिल्कुल ऐसे। बैट्समैन को देखा है, और बैट्समैन है ना थोड़े से बैक फुट पे नजर आए हैं। जी। तो इस्लामाबाद के जो पूरे मैच में जो 6 ओवर थे ना पहले, उसी में ही उन्होंने सारा उन्होंने उसी वो डिसाइडेड थे। Exactly। पहले 6 ओवर में ही उन्होंने, बिल्कुल। वैसे तो वो 5 आउट ही हो गए थे, लेकिन स्पेशली के जिस तरह वो चढ़े ना ऊपर, बिल्कुल। तो वो बड़ा जबरदस्त था। बिल्कुल ऐसे ही। और उनकी डोमिनेंस की रीजन भी यही थी कि विक्ट्री भी उनके नाम में भी। एक today छोटा सा was ब्रेक a लेते हैं good day for Islamabad, ब्रेक के बिल्कुल। बाद वापस आके मजीद डिस्कशन करेंगे। विल बी राइट बैक आफ्टर अ शॉर्ट कमर्शियल ब्रेक। स्टे विद अस।
And we are right back after the break. You're watching Sports on PSL Edition. इजहार, जब हम बात करते हैं इस्लामाबाद यूनाइटेड की, पेशावर ज़ल्मी की, दोनों के पास 7-7 पॉइंट्स हैं. जो अगर हम बात करते हैं कराची की एंड लाहौर की, डू यू थिंक कि उनके पास कोई चांस है अब क्वालिफाई करने का? आई थिंक लाहौर के पास तो बहुत ही मुश्किल है, क्योंकि अब देर ऑन 1 पॉइंट, और अगर वो सारे के सारे मैचेस जीत भी जाते हैं, जो कि बहुत ही मुश्किल है, तो वो 7 पॉइंट्स उनके हो जाएंगे, और उनका नेट रन रेट अभी बहुत नीचे है. जी. तो इस वजह से नेट रन रेट भी उन्होंने इम्प्रूव करना है, और 7 पॉइंट्स पे भी आना है, तो दैट इज़ वेरी अनलाइकली. कराची स्टिल हैज़ अ चांस. उसकी वजह ये कि एक तो दे हैव अ गेम इन हैंड. अगर वो गेम इन हैंड जो जीत जाते हैं तो 6 पॉइंट्स पे आ जाते हैं, और आखिरी अगर मैचेस वो अगर जो उनके 4 रह गए उनमें से अगर 3 भी जीत जाते हैं, तो दे हैव अ गुड पॉसिबिलिटी ऑफ स्टिल क्वालिफाइंग फॉर द ग्रुप ऑफ टॉप 4 व्हिच इज रिक्वायर्ड टू बी अगर प्लेऑफ के क्वालिफिकेशन के लिए. ठीक है, ठीक है. और हम जानना चाहेंगे आरिफ याकूब के हवाले से जी भाई आपसे. हमने लास्ट मैच में देखा हीरो रहे, आज हमने देखा कि 32 रन उन्होंने दिए और कोई विकेट नहीं दी. क्या कहेंगे उनकी परफॉर्मेंस को लेके? आप भी अभी कुछ ब्रेक में आरिफ याकूब के मतलब कुछ ना इंजी भाई, मैं नहीं वो नहीं कह रही. मैं नहीं कहना. वैसे क्रिकेट जिस तरह बात की हमने शुरू में, बड़ी फनी गेम है. एक दिन आप हीरो होते हैं, एक ओवर में 4 आउट किया, कोई विकेट ना ले सके, और इवन ओवर भी कंप्लीट नहीं करवाए बाबर. वो ठीक है कि, लेकिन हम इस चीज पे बहस कर रहे थे कि वो आखिरी ओवर बाबर ने वो वाला ओवर रोका था इस चीज पे बहस चल रही थी कि आज भी एक रोक रखा था लेकिन कराया नहीं. जैसे वो अब्दुल रज़ाक कहते हैं ना, 2009 के वर्ल्ड कप में 3 ओवर कराए, उन्होंने 3 आउट किए, कहते चौथा ओवर यूनुस खान ने अभी तक मेरा रखा हुआ. तो असल में ये बॉलर अच्छा है जी. तो पीएसएल में T20 में किसी भी बॉलर को किसी दिन मार पड़ जाना ना कोई ऐसी चीज नहीं है. यही हम ना कैप्टन का रोल देखते हैं कि जी अगर जी इसने आप इसकी वजह से आपकी टीम का एक बैलेंस बना है, तो यहाँ कोच और कप्तान का काम है कि वो इसको कैरी करे अच्छे तरीके से, कि उसके ऊपर है ना प्रेशर ना आने दे. तो ये आपको ना आगे जाके ना पे ऑफ करेगा. क्योंकि जी एक दिन, हालांकि बाबर ने अपने इंटरव्यू में उसने बॉलर्स को नहीं बुरा कहा. उसने कहा कि मैं अपनी बॉलिंग से हैप्पी हूँ क्योंकि उसने उनको 200 नहीं करने दिया. वो भी यही कह रहा था कि ये पिच है ना 200 से ज्यादा रन्स की थी. तो ठीक है, उसको नया लड़का है, पहले मैच में उसने अच्छी परफॉर्मेंस की, लोगों ने दूसरा वर्क कर रखा था कि ये किधर बॉलिंग करता है, हमने इसको किधर स्कोर करना है. तो अब इसका सीखने का टाइम है, क्योंकि जी ये अपने अंदर हर रोज नई चीज करेगा ना, तो ये इम्प्रूव करेगा फिर. कि जिस समय इसको मार पड़ेगी ना, मार पड़ने से घबराना नहीं चाहिए. जिस समय अगर आप मार पड़ने से घबरा गए ना, फेलियर से घबरा गए ना, फिर आप फेल ही हो जाओगे. तो ये होता रहता है कि जी आप है ना करते करते ना मार पड़ जाती है, जल्दी आउट हो जाते हो. तो इससे दिल नहीं घबराना. और कोच और कप्तान है कि वो अपने नए लड़कों और हमारे अवाम को भी आप मैसेज दे दें कि एक दिन आप हीरो बनाते हैं, दूसरे दिन आप उनको 0 पे ले आते हैं, तो उनमें भी टॉलरेंस एंड पेशेंस लेवल होना चाहिए. बिकॉज अप्स एंड डाउन्स आर पार्ट ऑफ लाइफ. गेम का ये बहुत ही, मुझे लगता है कि एक इम्पॉर्टेंट हिस्सा है, और इसको आपको एक्सेप्ट करना चाहिए एज इट इज. अगर कोई अच्छा एक दिन परफॉर्म करे तो दूसरे दिन वो बुरा परफॉर्म कर सकता है, तो आप हीरो से 0 ना बना दिया करें. आई थिंक चांस देते रहना चाहिए. जिस तरह से आपने कहा, कैप्टन को, कोच को भी कॉन्फिडेंस लेवल को शैटर नहीं करना चाहिए. बिल्कुल, ऑब्वियसली आपको इस गेम, यही स्पिरिट ऑफ गेम है. अच्छा आलिया, थोड़ी सी हम बात रुमान रईस और हनैन शाह के हवाले से करेंगे. इन पे भी काफ़ी डिबेट हो रही थी कि जहाँ फ़हीम अशरफ की बात की जा रही है, इन पे भी था कि शायद वो इनके अंदर अब वो एनर्जी नहीं रही, पेस नहीं रहा. बट हमने देखा खासतौर पर रुमान रईस ने भी बड़ी शानदार बॉलिंग की, जी, बड़ी जबरदस्त बॉलिंग की. आज ओवरऑल जो इनके पेसर्स थे वो बड़े ही ज़बरदस्त जो है वो नज़र आ रहे थे. आज अच्छी चीज़ ये थी कि वो लाइन लेंथ जो है वो बड़ी ज़बरदस्त जगह हिट कर रहे थे. आज रुमान रईस को देख के अच्छा लगा, और हनैन शाह तो लास्ट मैच में भी उन्होंने बड़ी अच्छी परफॉर्मेंस दी थी. और पुराने बॉल से उनको देखे गए हैं कि वो यॉर्कर्स भी अच्छे मारते हैं, उनका रिवर्स स्विंग होता है, तो वो बड़ी अच्छी कंट्रोल बॉलिंग करते हैं पुराने बॉल से. तो हनैन ने वहाँ आके जो डिफरेंस डाला है, जो मिडल ऑर्डर में, जो मिडल फेज में जो इनको हो रही थे, रन हो रहे थे, वहाँ पे जो है हनैन ने जो है बड़ी ज़बरदस्त बॉलिंग कराई है, जो कि इनको इस चीज़ का जो है वो इनको फ़ायदा हुआ है. बिल्कुल. और आज एनजी भाई एक और बड़ी अच्छी चीज़ थी कि हमने जो कराची के ऊपर डिबेट कर रहे थे कि फैंस मैच देखने नहीं आ रहे, हमने देखा कि पिंडी में एक अच्छी खासी तादाद में, हाल दो के इस वेन्यू पे इतनी ऑप्शंस नहीं है, इतनी सिटिंग कैपेसिटी नहीं है, बट जितनी भी थी दैट वाज जैम पैक, और अच्छी खासी तादाद में लोग देखने आए. नहीं, ये कितना इम्पोर्टेंट है किसी भी ब्रांड को स्ट्रेंथन करने के लिहाज से. नहीं, प्लेयर्स की परफॉर्मेंस भी ये होती है कि जिससे उनको एप्रिसिएशन करते हैं ना, कि एप्रिसिएशन मिलती है, तो फिर उनका भी दिल करता है कि जी परफॉर्मेंस. खाली स्टेडियम में खेलना ना
पता नहीं चलता कि अच्छी शॉट मारी है बुरी शॉट मारी है। तो क्लैपिंग होती है जिससे हम लोग बैठे होते हैं, और ये नए प्लेयर्स के लिए बड़ा ज़रूरी है, उनके टेम्परामेंट है ना इम्प्रूव होने के लिए, पता चलने के लिए बड़ा ज़रूरी है लोगों का ग्राउंड में आना। अगर लोग ग्राउंड में नहीं आएंगे ना तो आपकी क्रिकेट बहुत पीछे चली जाएगी। तो मेरा ये ख्याल है कि ऐसे वेन्यूज़ पे मैच कराने चाहिए। ये हमारा लाहौर और कराची का जो वेन्यू है ना ये बहुत बड़े हैं, क्योंकि जी सारे इंटरनेशनल मैचेस भी यहीं होते हैं, हम सारा PSL भी यहीं करवा देते हैं। और जिस टाइम आप करवा देते हैं ना कि जी 15 मैच है जी कराची में, तो अगर मुझे भी कहा जाए ना कि 15 मैच देखने हैं तो मैं भी पिक एंड चूज पे चला जाऊँ, क्योंकि यार ये वाला मैच देखूँ ये वाला नहीं देखूँ। अगर आप अपने दूसरे वेन्यूज वगैरह पे मैच कराएं ना, दूसरे भी हमारे पास बहुत जगह है मैच कराने वास्ते, तो लोग है ना बहुत ज्यादा आएंगे। ये बड़ा जरूरी है। जिस तरह इंडिया का IPL भी है ना, तो उसमें भी ये नहीं कि वो एक मुंबई में नहीं सारे मैचेस कराते या दिल्ली में नहीं सारे मैचेस कराते, दूसरी जगहों पे लेके जाते हैं। इवन इंडिया तो अपने इंटरनेशनल मैच भी हर डिफरेंट वेन्यू पे करवाता जाता है, उनका ये रूल है। और आई गेस हमारे जिस तरह फैसलाबाद थे, शेखुपुरा थे, सियालकोट, गुजरांवाला, इधर इंटरनेशनल मैच पेशावर बन गया है, बड़ा जबरदस्त स्टेडियम बन चुका है, तो इनको यूटिलाइज करना चाहिए। मीरा जी से लग जाते हैं। मीरा जी से मैं तो ये पूछना चाह रही हूँ कि आपको इनवाइट नहीं आया अंबानी की शादी के लिए? मेरी ख्वाहिश तो थी, लेकिन वहाँ पे सलमान खान था और मैं उससे नाराज। ओह ओके ओके, कोई नाराजगी चल रही है। चलें आप कुछ गुनगुना दें, इसीलिए दूसरा खान हमने आपके पास बल्कि गाना सुना दें, गुनगुनाए नहीं प्लीज। कहाँ हो तुम चले आओ, मोहब्बत का तकाजा है, गमे दुनिया से घबरा कर तुम्हें दिल ने पुकारा है। कहाँ हो तुम, तुम्हारी बेरुखी एक दिन हमारी जान ले लेगी। वाह 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 वाह। हो तुम्हारी बेरुखी एक दिन हमारी जान ले लेगी। कसम तुमको जरा सोचो, कसम तुमको जरा सोचो, कसूर इसमें मेरा क्या है? वाह, बहुत जबरदस्त। कहाँ हो तुम। बहुत जबरदस्त जी, बहुत अच्छा क्या बात है, जबरदस्त। ठीक है, सब खूबसूरत गाने के साथ इजाजत चाहते हैं जी। आप दोनों का बहुत शुक्रिया, आप तीनों मेहमानों का भी बहुत शुक्रिया। इंशाल्लाह आप लोगों से मुलाकात होगी कल। अपना बहुत ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज। पाकिस्तान जिंदाबाद।